हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, ये आपके अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप वाइज लिखते जरूर रहना आप। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज by 12% and the saving decrease by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure। में देखो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। देखो चलिए, देखो हमारा यहाँ पे क्या है, देखो क्या होगा हमारा यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग और यहाँ पे इनकम। इनकम में भी क्या होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सेविंग में भी इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा है, खर्च, और ये हमारा सेविंग क्या होती है, बचत होती है, और ये हमारी आय, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि यदि उसकी आय 12% क्या हो, बढ़ जाती है। यहाँ पे जो इनकम, आय को क्या बोलते हैं, इनकम। देखो यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है बाय 10%। हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, इनकम हमारी यहाँ पे आएगी। उसके बाद कह रहे हैं सेविंग डिक्रीज, सेविंग हमारा यहाँ पे आएगा 10% क्या हो रही है, वो कम हो रही है। देखो यहाँ पे बताना है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर में। देखो हमें बताना है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। हमारा यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर की वैल्यू हम x% ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेविंग था। अब देखो क्या आएगा हमारा, उसके बाद देखिए अब देखो राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम का। देखो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक्सपेंड करता है 80%। 100% में से 80% उसने खर्च कर दिए। बचत कितने की होगी बताइए, बचत होगी 20% की। तो देखो इसको काट लो, ये एक बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, टोटल हमारा ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। देखो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, यहाँ पे 4 से प्लस में, और यहाँ पे माइनस में। देखो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई -10 से, और यहाँ पे जो 4 और 1 हमारे कितने हो जाएंगे, 5, और यहाँ पे हमारे ये कितना है 12। तो देखो 12 पंजे 60, 4x और माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर आके 70 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू यहाँ पे 70 डिवाइड में 4। देखो 4 एकम 4 और कितने बचे यहाँ पे 3, 4 सत्ते 28, 2, ठीक है, और 4 पंजे 20, 17.5%। तो उसका जो उसने व्यय किया, क्या किया उसने यहाँ पे एक्सपेंड किया, कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है, 17.5%। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इफ द इनकम ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाय 6% एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 8% एंड इट्स सेविंग इंक्रीज बाय 4%, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फैमिली का। यदि एक परिवार की आय में 6% की कमी हो जाती है और व्यय में 8% की कमी हो जाती है और उसकी बचत में 4% की वृद्धि होती है, उस परिवार की आय और व्यय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, यहाँ पे इनकम आएगी, और इनके यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे सेविंग जो बचत है इंक्रीज और क्या होगी, इंक्रीज और क्या हो सकती है, डिक्रीज। यहाँ पे इनकम भी इंक्रीज और डिक्रीज में आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो व्यय है वो व्यय से पहले देखो यहाँ पे जो हमारी आय है, यहाँ पे देखो इफ द इनकम ऑफ फैमिली की डिक्रीज हो रही है, इनकम यहाँ पे आएगी तो 6% क्या हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है। एंड एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 8%, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहे कि एक्सपेंडिचर तो हमारा यहाँ पे आएगा ना। उसके बाद ये कह रहे हैं एंड सेविंग इनकम, जो सेविंग है वो इंक्रीज हो रही है, कितनी 4%। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा।
उसके बाद एक ना फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम का हमें एक्सपेंडिचर का फैमिली का हमें बताना है। तो देखो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो बड़ा इसमें से हमारा कौन सा 4 है, तो यहाँ पे प्लस का 4 माइनस और आएगा और -6 हमारा ये दे रखा। अब -8 और -6 में हमारा बड़ा क्या है -6 और माइनस आएगा और -8 हमारा एज इट इज है इसमें। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद ये -6 और प्लस में 8, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 10:2 होगा। कट के कितना आएगा 5:1। अब ये कह रहा है देखो टोटल हमारा क्या है, ये 6 है, ठीक है, टोटल हमारा कितना है 6। अब ये कह रहा है कि हमें परिवार का व्यय का अनुपात बताना है। परिवार की जो आय हमारी जो निकल के आई 6 और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है हमारा 5। तो 6/5 तो क्या लिख सकते हैं 6:5। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो यहाँ पे देखो मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 15%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक बतानी है। उसके बाद देखो मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय का 20% बढ़ जाए और उसकी बचत 15% बढ़ जाए तो उसके व्यय में कितने की वृद्धि होगी, हमें 1 दशमलव स्थान तक बतानी है। चलिए देखो ये कह रहा है कि मोनिका ने स्पेंड किया 72% ऑफ इनकम में। अब ये कह रहा है कि इनकम हमारी देखो एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या आएगा हमारा सेविंग और यहाँ पे हमारा इनकम आएगा। देखो एक्सपेंडिचर की बाद में बात करेंगे, पहले ये कह रहा है कि इनकम इसकी कितनी बढ़ी है 20%, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20%। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 15%, ठीक है, प्लस क्या आएंगे यहाँ पे ये भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई, देखो एक्सपेंडिचर हमारा कितने का इंक्रीज होगा वो हमें बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखो कैसे करेंगे, इसको बीच में लिखो प्लस में 20%, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि अपनी आय का 72% अगर वो खर्च करता है, एक्सपेंड कितना किया उसने 72%, 100 में से तो कितना बचा 28% बच गया उसके पास। देखो क्या आएगा हमारा, इसको कितने से करेंगे, इसको काटो, कितने से काटेंगे इसको, अगर इसको मैं 4 से काटूं, देखो 4 एकम 4, 3 4 8 32 और 4 7 28 आ गया। देखो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे पहले ये आएगा इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू क्या होगा x की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे प्लस में, उसके बाद यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, डिवाइड में 18 और 7 कितने हो गए 25। अब 25 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। यहाँ पे 18x और यहाँ पे कितना आएगा 105 यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो 500 में से 105 जाएगा और हमारा 18x ये बचा, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखो 500 में से 105 जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 9 बचा। अब यहाँ पे क्या 4 में से गए तो 395 और हमारा 18x की वैल्यू क्या आएगी 395 डिवाइड में ये 18 दूनी कितने होते हैं 36, 18 दूनी 36 कितना बचा 3, तो 18 दूनी 36 और यहाँ पे 18 एकम 18 और ये 8 से जाएगा, ठीक है। तो 21.8% यहाँ पे कहीं है 21.8% या फिर 21.9% हो तो यहाँ पे है ये 9 बार ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, देयर आर 2 टाइप कॉइन इन बॉक्स में 25 पैसा एंड 50 पैसे, द टोटल मनी इन बॉक्स में इज हमारा कितने रुपए 42 रुपए एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। उसके बाद देखो किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के 2 प्रकार के सिक्के हैं, बॉक्स के कुल धन रुपए कितना है यहाँ पे ये 42 है और सिक्के की कुल संख्या 120 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की हमें क्या बतानी है संख्या बतानी है। चलिए
देखो यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के और यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं। तो देखो हमारा जो रुपए धन दे रखा है वो कितना है, 42 रुपए है। तो रुपए की तुलना हम रुपए से करेंगे तो पैसे को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे 25 पैसे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 25 पैसे। अब देखो यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे कितना आया था, 120 रुपए के सिक्के हैं। तो 120 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देखो 25, इसको रहने दो, 25 चौके 100 और 4 से ये कितनी बार गए, इसको जीरो को भी मटका तो 30 आ जाएगा। 25 रुपए के कितने सिक्के थे यहाँ पे, 30, ठीक है। वैसे ही हम 50 पैसे के करेंगे। 120 डिवाइड में 100 कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो 50 पैसे के 60 सिक्के। तो क्या आएगा, देखो देखो यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। 6 से काटो, कितनी बार जाएगा, 6:3 के अनुपात में कितना आएगा, 3:2 आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारे जो कुल सिक्कों की संख्या 120 है। टोटल कितने सिक्के हो गए ये हमारे, देखो टोटल हमारी जो संख्या आई है वो 5 है। और हमें बताना किसका है, हमें बताना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई है निकल के, 3। तो देखो कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पे 24 बार जाएगा। तो 24 दिए 72। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, और 24 पैसे के कितने सिक्के हैं, 72। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, देयर आर 2 टाइप कॉइन इन अ बॉक्स, 25 पैसे एंड 50 पैसे। द टोटल मनी इन बॉक्स में 36 रुपए एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 90। इफ द नंबर ऑफ कॉइन आर इंटरचेंज देन फाइंड द टोटल मनी। हमें बतानी है किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के 2 प्रकार के सिक्के हैं। बॉक्स में कुल धन 36 रुपए और सिक्कों की कुल संख्या 90 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो अब कुल धन हमें कितना होगा वो बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो धन है वो कितना दे रखा है, 36 रुपए। देखो रुपए की तुलना हम रुपए से कर सकते, तो पैसे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में। तो यहाँ पे कितना है 25, एक तो देखो यहाँ पे 25 पैसा और यहाँ पे हमारा 50 पैसा। तो 25 पैसे के देखो हमारा जो यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है 90 डिवाइड में 100, 25 चौके 100। अब ये 2 से यहाँ पे कितनी बार गया, 45 बार गया। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 27.5 आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 22.5 आ जाएगा। तो 25 पैसे के 22.5 सिक्के हैं। उसके बाद हम 50 सिक्कों का भी निकालेंगे। इनटू में 90 डिवाइड में 100 कितनी बार जाएगा, 2 से कटेगा ये 45 बार। तो कितना आएगा यहाँ पे 45 पैसे। तो देखो अब यहाँ पे 45 में से 36 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 36 में से जब हमारा 22.5 जाएगा तो यहाँ 5 और 5 यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो 5 में से 2 गए तो 3 और यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 13.5। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हमारी यहाँ आ जाएगी। तो इसको देखो कितने से काटेंगे, इसको अगर हम 45 से ये 2 बार जाएगा और 45 से ये 3 बार जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो इसको यहाँ से रफ कर दें अब। उसके बाद देखिए अब ये हमारा कितना है, यहाँ पे कितना है ये टोटल हमारा 5 यूनिट का मान या 5 सिक्कों का जो मान है वो कितना आया है हमारा यहाँ पे 90। तो एक का मान कितना होगा 18। तो 18 से मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 36 और इसकी करेंगे 18 से तो कितना आएगा यहाँ पे 54 आएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो 25 पैसे का, अब ये कह रहा है यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमें, यदि सिक्कों की संख्याओं को आपस में बदल देंगे, जहाँ 36 है वहाँ कितना लिख देंगे हम 54 डिवाइड में 100। 25 से कितनी बार गया 4 से ये 27 बार जाएगा। तो 27 डिवाइड में 2, ठीक है। उसके बाद अब हमें कितना निकालना है 50 पैसों का। तो 50 पैसे का जो मान है वो क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। हमें अदला बदली करनी है तो कितना आएगा, ये 2 बार कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 18। अब हमें कुल धन बताना है तो क्या करेंगे 27 डिवाइड 2 प्लस में 18, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 3 6 1 15 और .18। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 13.5 और हमारा क्या आएगा
18। तो देखो यहाँ पे 5, 1 और 31.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।